मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक बार दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यार्ड में लगी जनसाधारण एक्सप्रेस में लगी आग। स्टेशन अधीक्षक ने कहा उपद्रवियों की है करतूत, शीघ्र ऐसे उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई। 30 वर्ष की महिला की हत्या के मामले में हुआ पर्दाफाश। छोटी बात पर ही अपराधी ने गला दबाकर की महिला की हत्या, पुलिस के सामने कबूली अपनी अपराध। अलीनगर मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पोशाक राशि एवं छात्रवृत्ति नहीं मिलने के साथ गंदे खाने पर लगाया आरोप, किया धरना प्रदर्शन, टायर जलाकर किया विरोध। नगर शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। मैथिली लघु फिल्म दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में बिहार के डीजी पहुंचे उद्घाटन में, कहा मैथिली फिल्म को बढ़ावा देना आवश्यक। और देर रात दरभंगा के कई अखाड़ों के द्वारा नुमाइशी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं नुमाइशी। दरभंगा के उर्दू बाजार, किला घाट सहित कई जगहों पर नुमाइशी खेल का आयोजन। शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने के लिए जिलाध्यक्ष कर रहे हैं तैयारी। अभी आपने देखा आज दिन भर की बड़ी खबर। अब खबर विस्तार से। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अचानक आज अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। 2 दिन पूर्व जहां बिहार संपर्क क्रांति में आग लगी, बॉगी में आग लगी थी, वहीं आज जननायक जनसाधारण एक्सप्रेस में भी अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस समय में स्टेशन अधीक्षक का कहना था कि कोई असामाजिक तत्व है जो बार बार आग लगाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोच नंबर 08481 है। ये स्पेयर कोच है। इसमें यार्ड में स्टेबल था 4 तारीख से, ये 4 सितंबर से। और इसमें अचानक पाया गया है कि आग लगा हुआ, मतलब जो सूचना मिली है हमको, आग लगने की सूचना होते ही फायर को तुरंत बुलाया गया है। क्योंकि फायर ये बीच में था तो फायर आने में असमर्थ था उधर घुमटी से। फिर हम लोगों ने हैंड सेंटिंग करके दोनों एक तरफ से कोच को काट के जितने भी कोचेस थे सभी साइड का उसको अलग किया गया और इधर से इमीडिएट पावर लगा के बाकी कोचेस को सेपरेट किया गया। और इस कोच पे यहाँ के स्थानीय लोगों ने और हमारे रेलवे स्टाफ और सफाई कर्मी जो भी लोग थे सबने बाल्टी से और उससे मदद करके इसको एक तरफ से आग पे पूरा काबू पा लिया। फिर फायर ब्रिगेड दूसरा अप्रोच ढूंढते हुए अप्रोच ढूंढ के आया तो फिर वहाँ से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। अभी दूसरा फायर ब्रिगेड भी आ गया है। फायर ब्रिगेड छोटा वाला ही पहुँच पाया है, अप्रोच थोड़ा नहीं है। तो कोच को मतलब बुझा तो लिया गया है और इसके कारणों का पता किया जा रहा है, क्या कारण है। पिछली बार दरभंगा में 30 वर्षीय महिला की हत्या के मामला पर पर्दाफाश हो गया है। सिटी एसपी ने इस संबंध में संवाददाताओं को बताते हुए कहा कि जलावन पर पेशाब करने के लेकर महिला और अपराधी के बीच हाथापाई और मारपीट हुई थी। इसी में अपराधी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बात करते हैं रिपोर्ट में इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जब फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही इस पे, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टि जो डॉक्टर से हमने बात की है ऐसी कोई बात नहीं आई है। इसकी गिरफ्तार का आपराधिक इतिहास हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग अन्य थानों से और आसपास के जिलों से इसका आपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने ये ज़रूर बताया कि महिला का ये उसी के मोहल्ले का रहने वाला है, वहीं का लोकल है, ये महिला को जानता था और इसकी पहले भी महिला से कुछ बातों पे कहा सुनी होती रही है। तो यही सारा बात है इसमें। सर परिजन यातायात के कड़े नियम लागू होने के बाद जहां जिला प्रशासन काफी सजग है, वह यातायात विभाग भी अपनी तरफ से आम जनता तक संदेश को पहुंचाने के कई आयाम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला दरभंगा के मिथिला पेंटिंग कलाकारों के द्वारा महत्वपूर्ण दीवारों पर यातायात नियम के पालन करने एवं दुर्घटना से कई दृश्य को दिखाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मिथिला पेंटिंग करते हुए कलाकार पहले सुबह से ही पेंटिंग करने में लग जाते हैं।
मिथिला पेंटिंग एक नया प्रदर्शित करता है कि मिथिला पेंटिंग एक संदेश है और इस संदेश को बनाने वाले कलाकार वास्तव में धन्यवाद के प्राप्त थे। उनका ये भी कहना था कि डीटीओ के द्वारा इन्हें विशेष संदेश देने के लिए कहा गया है ताकि ये दरभंगा क्षेत्र के सभी आम जनता तक पहुंच जाए कि यातायात के नियम का पालन करना आवश्यक है। दीदी है मीरा दीदी, उनको डीटीओ साहब ऑर्डर दिए हैं कि ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी पेंटिंग्स वगैरह है और कंबाइन करके मिथिला पेंटिंग और फाइन आर्ट में कंबाइन करके बनाना है। यातायात से जो भी रूल है वो रूल को हम ये पेंटिंग के द्वारा दर्शा रहे हैं। कौन बोला आपको, कैसे कर रहे हैं आप, कहाँ से खर्चा आ रहा है? जी डीटीओ साहब का ऑर्डर से ये काम चल रहा है। लोग उज्ज्वल मिथिला के सेंटर से हैं, मिथिला पेंटिंग से। मेरा उद्देश्य है कि जो इसे लोग देखें और इस रूल को पालन। शनिवार को शनि मंदिर में हजारों की संख्या में पूजा अर्चना करने के लिए महिला पुरुष श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महिला के पति ने किया था। जब उनके परिवार पर संकट गुजर रही थी तो उन्होंने शनि भगवान की पूजा अर्चना की और उनका संकट समाप्त हो जाने के बाद जब उनके पति का देहांत हुआ तो उस महिला ने शनि मंदिर को और भव्य रूप अपने पति के पैसे से किया। यहाँ के पुजारी के द्वारा भी यहाँ रख रखाव एवं परिसर को साफ सुथरा किया जाता है। हालांकि धीरे धीरे शनि मंदिर भव्य बन गया और यहाँ सभी तरह के स्रोतों का जो अभाव था उसे पूर्ण किया गया। मानव की राशियों पर 20 महीने का भ्रमण करता है। इनके भ्रमण पर अगर शुभ किसी भगवान का पूजा लोग आस्था के साथ करते हैं। शनिदेव का भी वही आस्था के साथ ही है। हम श्रीनापुर में भी जाके पूजा पाठ करके आए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर सच्चे दिल से कोई भी भक्त आते हैं ना तो उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती है। सरकारी योजनाओं का भले ही लाभ ग्रामीण क्षेत्र में मिलता हो, लेकिन अभी भी लोग गरीब हैं। इसका जीता जाता उदाहरण शनि मंदिर के सामने शनिवार को आए भिखारी के रूप में गरीबों को देखने से प्रतीत होता है। शनि मंदिर के निकट शनिवार को करीब सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचकर पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन अपना वहां भिखारी के रूप में भी अपने आप को वहां प्रदर्शित करते हैं। वहां आने जाने वाले श्रद्धालु लाल बाबा के रूप में वहां मौजूद एक व्यक्ति को पैसे देते हैं। वो व्यक्ति 1-1 रुपया सभी भिखारियों के बीच में बांटता है। हालांकि देखने से कई ऐसे भिखारी प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन शनि भगवान के मंदिर में यहाँ 1-1 रुपये संग्रहित कर 50 रुपये भी होता है तो उसे अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझते हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है जिसकी सरकार अनदेखी कर रही है। क्या विरोध खाली शनिवार का, शनिवार को कहाँ से आता है? ये कहीं बस गाड़ी पकड़ के आता है, बस ट्रेन पकड़ के सब रात को 10-11 बजे चले जाएगा। कोई समस्तीपुर का, कोई दक्षिण सराय का, कहीं बेगूसराय का। शनिवार को? हाँ शनिवार को, हाँ खाली। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंधन विभाग के कर्मचारी शनिवार को भी ताला खोलने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि विभागाध्यक्ष के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है। उन्होंने विभागाध्यक्ष के आने पर विभागाध्यक्ष वापस जाओ के नारे लगाए। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का हड़ताल 2 दिनों से चला रहा है। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं को भी वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरी तरह वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग को बंद किया गया है। डायरेक्टर गो बैक, गो बैक, गो बैक, डायरेक्टर गो बैक, गो बैक, गो बैक। हम लोग कम आय वाले लोग हैं और कुछ मांगे हैं जो वाजिब मांगे हैं। हमारे कर्मी लोग भूखे पेट कब तक आपका शोषण सहेगा, उसी की सोच के अंतर्गत कुछ मांग रखा गया था, लेकिन ये दुखद स्थिति इसी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई जब उनका जीवन में ध्यान का काफी महत्व मायने रखता है। अगर ध्यान से ही आदमी का सम्मान, संस्कृति, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। इसी बात को समझाने के लिए मरवाड़ी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं के बीच इस संबंध में ध्यान पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
जिसमें छात्र छात्राओं को विशेष रूप से ध्यान के महत्व को प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के द्वारा बताया गया। जपना है अलग से बैठकर, वह एक प्रक्रिया है ध्यान की, सहानुभूति के, मानवता के या क्रोध के, आक्रोश के, वैर द्वेष के, शक के, संदेह के। इस पर ध्यान रखना, इस पर केंद्रित होना ध्यान है। अपनी भाषा पर हम प्रेमपूर्ण के बारे में डॉक्टर रीता सिंह के द्वारा व्याख्यान करवाया जा रहा है। ध्यान मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन बच्चों को, शिक्षकों को, सबको मेडिटेशन के बारे में ध्यान क्या चीज़ है उसके बारे में, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, यही है यह। लेकिन उससे पहले दो शब्द मैं आपको बताऊं कि विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के तत्वावधान में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है मनोविज्ञान विभाग के द्वारा। इस कार्यशाला का जो विषय है वह है व्यक्तित्व निर्माण में ध्यान का महत्व। तो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में ध्यान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वह ओवरऑल पर्सनालिटी है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तत्व का मेल होता है। तो हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चली। 7 सितंबर को समापन के मौके पर डायटिशियनों ने पोषण के संबंध में विशेष जानकारी यहाँ के छात्रों को दी। गौरतलब है कि खासकर महिलाओं में ही पोषण से संबंधित ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। इस मौके पर डॉक्टर मृदुल शुक्ला जो रोज मेडिसिटी के संचालक हैं, उन्होंने छात्राओं को इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए कहा कि आखिर पोषण से किस तरह अपने शरीर को सुरक्षा एवं नियमित डाइट से ही उनका जीवन भी सुखी संपन्न हो सकता है। कहा जाता है कि लड़कियों में आजकल हेल्थ की गिरावट को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसी के तहत MRN कॉलेज में 1 से 7 सितंबर तक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कई डायटिशियन और डॉक्टर मौजूद थे। स्वस्थ होगा वो नहीं होगा तो आने वाला फर्दर आगे की जो पीढ़ी होगी वो कैसा पैदा लेगा, बीमार। फिर वो जब बड़ा बनेगा तो वो बीमारी रहेगा, फिर उसके बच्चे जो पैदा होंगे वो और बीमार, फिर उसके बच्चे और फिर पैदा होंगे तो और बीमार, यानी कि दिस विशियस साइकिल विल गोज ऑनवर्ड्स। लगातार अगर ये बढ़ता चला गया तो अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर क्या होगा, खराब होता चला जाएगा। सो टू कर्टेल दिस थिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं ना कहीं इसको क्या करना। तो आज आप लोग यही दिल सकता लेंगे और एक बात सोच के चलेंगे कि आपके मन में एक बात है कि बुलंद रखना नजर अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना, कहीं डगमगाए न कदम तुम्हारे, कुछ रखना मुकाम अपना। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन में आपके मन में एक दृढ़ संकल्प। राजकीय मध्य विद्यालय अलीगढ़ के बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन एवं सड़क पर टायर जलाकर अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 3 वर्षों से उन लोगों को अभी तक पोशाक राशि एवं छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ जो उन लोगों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसका भी गुणवत्ता सही नहीं है। उन्होंने वहाँ के दाई पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के साथ बुरा बर्ताव एवं गाली गलौज भी करती है और सैकड़ों की संख्या में छात्र अलीनगर मध्य विद्यालय के सामने उतरकर धरना प्रदर्शन एवं हंगामा करने लगे। हालांकि यह मामला कई दिनों से अभिभावक एवं स्कूल प्रशासन के बीच था। अभिभावकों का भी पूरा सहयोग इन बच्चों को मिला। बाद में प्रधानाचार्य ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और मनगढ़ंत हैं। हालांकि इस मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुधार दो अपन टोला के व्यवस्था में सुधार आवाज उठाए ना पैसा के लिए तो सर मारे सब बच्चा को, और खाना ढंग का नहीं मिलता। और क्या कहता है 10 लोग जो है एक झोला चावल ले जाता है रोज। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को मारते हैं। चावल कौन ले जाता है? दाई लोग। कब से पैसा नहीं मिल रहा है? 4 साल से। कौन स्कूल में? राष्ट्रीय मध्य विद्यालय अलीगढ़। स्कूल में 3 सालों से पैसा नहीं मिल रहा है और बच्चे लोग को गंदा गंदा गाली देकर निकला रही है। कुछ भी बोलते हैं तो सर लोग हम लोग को बात नहीं मानते, डिसिप्लिन में नहीं करते। क्या बात है, क्या मामला? देखिए नहीं तो इसमें पैसा मिलता है
मास्टर। पैसा का बात छोड़िए, नहीं तो डिसिप्लिन है स्कूल में, गाय लोग अच्छे से बोलती भी नहीं है, बात नहीं। और जब भी हम लोग कुछ बोलते शौचालय का गेट को खोलने के लिए कुछ भी बोलते तो गंदा गाली देकर ही बात करती है हमेशा। दाई लोग सर कुछ नहीं कहते सर कुछ सर को बोलते हैं कि छोड़ दो ना, चलो होता है इतना काम होता ही रहता है। जैसे सर दाई है और दाई सर है। अभी क्या की है? अभी तुम लोग क्या कर रही है? बच्चों को छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि जो नए नियम के तहत हुआ है व्यवस्था, उसमें प्रॉब्लम होने से ये लोग हतोत्साहित हो गए हैं। जैसे पहले हमको सूची बनाना है, फिर सूची बना के उसको कंप्यूटर पर ले जाना है, और बैंक को जब देते हैं तो वो कहता है कि नहीं, इसको आप एक्सेल में कीजिए और हमको ईमेल कीजिए। तो वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इन लोगों को विलम्ब से पैसा खाता पर जाता है। नगद बांटने की बात है नहीं। जब पूर्व में नगद बांटने की व्यवस्था थी तो उसमें गांव के 4-5 गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया जाता था, सचिव रहते थे, अध्यक्ष रहते थे, और उनके समय बांट दिया जाता। मैं 2007 से हूँ। 2007 से हैं जी। तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है? आज आपके प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ कि पहले हम लोग नगद निकाल के लाते थे और पंजी निर्धारण करते थे, 4-5 पंजी रहती थी, और गणमान्य व्यक्ति सचिव अध्यक्ष को बैठा के वीडियोग्राफी करा के तत्काल बांट देते थे। ये मेरे हाथ की बात थी। आप एक बार बताइए, आप 2007 से आए हैं, कई वर्ष से छात्रवृत्ति का पैसा छात्र इधर 2-3 बरस से डिस्टर्ब हुआ है सूची के कारण। सिर्फ आपके विद्यालय में क्यों डिस्टर्ब हुआ? अब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर महोदय के द्वारा मैं जा रहा था मीटिंग परियोजना में, मैं वहां से बैरन लौटकर इस विद्यालय में आए हैं, और यहाँ पर अभिभावक गार्जियन द्वारा विद्यालय पर आक्रोश है। उन लोग का कंप्लेन है कि यहाँ शिक्षा। मिथिला में मैथिली फिल्म का प्रदर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि मिथिला में भोजपुरी फिल्म का प्रदर्शन तो धड़ल्ले से होता आ रहा है, लेकिन मैथिली फिल्म का प्रचलन कम हो जाने की वजह से मैथिली फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दरभंगा में 2 दिवसीय लघु मैथिली फिल्म का उद्घाटन बिहार के होमगार्ड डीजी आर.के. मिश्रा के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैथिली फिल्म को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैथिली फिल्म के निर्माणकर्ता के रूप में दरभंगा के ही एक बड़े, जिन्होंने मैथिली फिल्म को एक नया आयाम दिया था, बालकृष्ण झा, उनकी भी मौजूदगी मैथिली फिल्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैथिली फिल्म को बढ़ावा दिए जाने के लिए हर स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। उपलब्ध आप नहीं छै करना तो फिर सिनेमा बनेनाइ कनि कठिन बुझाइ छै। दूरदर्शन में मैथिली सीरियल के लिए कतो स्थान नहीं है। एहि विषय पर हमरा डायरेक्टर साहब से बात भेल, PHC रहे, कहले जे बिहार हिंदी बेल्ट से वहाँ के मैथिली के नहीं है, तो हम जना तेना 2-4 टा सीरियल फिल्म फेस्टिवल से हम अपना जोड़ना है, उनकर हम आभारी छी। सभा उपस्थित अन्य सब अतिथिगण, माय बहन, संग मुहर्रम को लेकर के दरभंगा में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है। वहीं दूसरी तरफ देर रात तक कई अखाड़ों के द्वारा नुमाइशी प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को छठी के मौके पर दरभंगा के उर्दू बाजार, किला घाट, शुभंकरपुर, बेता सहित कई जगह के अखाड़ों ने नुमाइशी कार्यक्रम अदा किए। हालांकि इसमें छोटी मोटी घटना घटी, कुछ लोगों को चोटें अवश्य आई, लेकिन शांतिपूर्वक मुहर्रम और मनाने की तैयारी जिला
मोहर्रम कमेटी के द्वारा की जा रही है। इसके लिए सभी अखाड़ों से सीधा संपर्क साधने का प्रयास अध्यक्ष डब्बू खां के द्वारा भी किया जा रहा है। और बहुत शर्म की बात है। तो ये थे मिथिला मस्जिद के आज दिन भर की बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले दिन, लेकिन तब तक मिथिला मस्जिद को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अपडेट या ब्रेकिंग खबर मिथिला न्यूज पर ही आप देख पाते हैं। मिथिलांचल का गौरव है, मिथिलांचल का सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल मिथिला न्यूज यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा वेबसाइट पर आप www.mithilanews.com पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilanews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ